चूँकि एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई संस्था है, एक आदिवासी संस्था है जो आदिवासियों के साथ साथ सभी लोगों को उच्च शिक्षा से जोड़ना चाहती है। आज सबसे बड़ी समस्या यदि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो अफोर्डेबल फीस की रहती है। हमने अफोर्डेबल फीस को अपनाया है और हमने स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसमें मेरिटोरियस छात्रों को 25 से 50% का रिलैक्सेशन मिले। इसके साथ साथ चूँकि हमारी खुद की सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई संस्था है, कई सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो सामाजिक सरोकार का काम करती है। कॉरपोरेट सेक्टर में हुई, कंपनी सेक्टर में हुई, अपनी CSR का बहुत बड़ा फंड एजुकेशन में खर्च करती है। तो उन सबसे के साथ मिलकर के हमने एक अभियान के रूप में इस दशहरा मेला में लगभग 250 छात्रों को हम अफोर्डेबल फीस के ऊपर के साथ साथ निःशुल्क जो शिक्षा है उसको देने का हमने संकल्प लिया है। और मैं समझता हूँ कि जो ऑफलाइन एडमिशन है, ऑनलाइन एडमिशन के साथ साथ वो यहीं से हम शुरू कर रहे हैं, मौके पर ही उनको एडमिशन मिलेगा। और उस फीस का पुनर्भरण वो संस्थाएं करेंगी? उनका संस्था करिए। कितनी संस्थाओं से इस तरह की आपकी बात हुई है? हमारी लगभग 10 संस्थाओं से इस प्रकार की बातचीत हो चुकी है सारी। कुछ के साथ में हमारा MOU भी हो चुका है और कई सारी संस्थाएं आगे आएगी, क्योंकि कोई संस्था 5 बच्चों को अडॉप्ट करेगी, कुछ संस्थाएं 10 को कर सकती है और कुछ संस्थाएं इससे भी ज़्यादा करेगी। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जाल कॉरपोरेट सेक्टर का और सामाजिक सरोकार में काम करने वाली बहुत संस्थाएं स्वतः ही आगे आएगी कि एक अच्छा काम, जिन बच्चों को हम एजुकेशन देंगे, जिन बच्चों को हम जिनको फीस करेंगे, उन्हीं बच्चों को एक समर्पण उनके साथ, संस्था के साथ लगाव भी उनके साथ जुड़ेगा और वो प्लेसमेंट के लिए भी आगे आएंगे। में ये प्रदर्शनी आपको लगता है कि जय मिनेश विश्वविद्यालय के बारे में और डिटेल जानकारी पहुँचाएंगी आने वाले सभी लोगों के लिए? हमारा उद्देश्य उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। इस वर्ष नई यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, जय मिनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी रानपुर कोटा। जो हमारा विजन और मिशन था जो हमने अपनाया है वो क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज और साथ में इसके साथ साथ क्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट भी अफोर्डेबल फीस पर आम लोगों को उपलब्ध हो। इस दृष्टि से देखते हुए ये प्रचार प्रसार करना आवश्यक समझा कि आम लोगों को, आम छात्रों को, क्योंकि काफ़ी लंबा मेला चलता है, 15-20 दिन तक चलता है, स्टूडेंट्स भी काफ़ी देखने के लिए आते हैं। कई बार प्रचार प्रसार के अभाव में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, इसलिए हमने उचित समझा कि एक एग्जीबिशन जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की डिटेल्स में लगाई जाएगी। सर, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस तरह से अलग है? मैं इस रूप में अलग देखता हूँ कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष में इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट रोजगार को प्राथमिकता देते हुए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज शुरू कर सकता है अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में या किसी प्राइवेट संस्थान में एडमिशन लेने के साथ साथ। इसका से हुआ कि एक साथ 2 संस्थाओं में एडमिशन हुआ लेकर के रोजगार से जुड़े हुए पाठ्यक्रम ले सकता है। आज सबसे बड़ी हायर एजुकेशन की जो चैलेंजेज है उसमें रोजगार है और हमारा उद्देश्य रोजगार को सर्वोत्तम प्राथमिकता देते हुए 10 सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं और 10 सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ साथ हमने प्रोफेशनल कोर्सेज कुछ इस प्रकार से शुरू किए हैं। आपका फिजियोथेरेपी का है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, लाइब्रेरी साइंस है, होटल मैनेजमेंट का, जिसका कि कोटा में बहुत बड़ा व्यापक स्कोप है। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूँ कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रोजगार को केंद्रित करते हुए कई विश्वविद्यालय से अपने आप को अलग साबित करेगा।